अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबी रसूला रवाहु मुस्लिमुन। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रवायत करदा हदीस है मुस्लिम शरीफ में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ाक़ तअमल ईमान, उस आदमी ने ईमान का जायका लज्जत मज़ा चख लिया। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा, जो आदमी अल्लाह को रब मान करके राज़ी हो गया, व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम को दीन मान करके राज़ी हो गया, व बि मुहम्मदिन रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल मान करके राज़ी हो गया, उसको ईमान की हलावत मज़ा और लज्जत मिलेगी। देखिए अल्लाह ताला ने हमें वो सलाहियत अता फरमाई है जिसको हम हवा से खमसा कहते हैं। उसमें एक हादसा है मज़ा का, किसी चीज़ का अच्छा या ख़राब मज़ा, मीठा या कड़वा मज़ा हम अपनी ज़बान के ज़रिए पता कर लेते हैं, उसके बाद कोई चीज़ खाते हैं। तो किसी चीज़ के जब तक हमको लज्जत नहीं मिलेगी तो हमारी ज़िंदगी में लुत्फ़ नहीं रहेगा। जिसको मुंह का मज़ा बिगड़ जाता है, कड़वा हो जाता है, एक बीमारी है मुंह का मज़ा कड़वा हो जाना, हर चीज़ उसको कड़वी लगती है। ऐसे ही किसी आदमी की फिक्र बिगड़ जाती है तो हर चीज़ उसको ख़राब ही लगती है। तो यह बहुत बड़ी नेमत है, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने अच्छा या कड़वा या मीठा मज़ा रखा है, या उसके दरमियान खट्टा मीठा रखा है, और उसी से चीज़ें हम खरीदते हैं। फल है, फ्रूट है, खाना है, तमाम के अंदर एक लज्जत है। लज्जत ही के लिए हम तरह तरह के आइटम बनाते हैं, तमाम तरह तरह की डिशें बनाते हैं। आज ये डिश बनी है, आज ये चीज़ बनी है। तो आज तो खाने की इतनी किस्में हैं, इतनी अक़साम है, खाने पीने में मीठा है, सब कुछ है। तो वो सब लज्जत ही की बुनियाद पर फ़रोख्त होता है, आदमी बनाता और खाता है। और अगर लज्जत ना मिले तो फिर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, उसकी रुचि नहीं रहेगी उसके अंदर। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमारे नफ्स का भी एक मज़ा रखा है। जैसे खेल तमाशे में आदमी को लज्जत मिलती है, खाने को कुछ मिलता नहीं है, मुंह में जाता नहीं है, लेकिन फुटबॉल का शौकीन जो होता है वो घंटों बैठा रहता है, उसको एक मज़ा आता है। क्रिकेट का देखने वाला, क्रिकेट का शौकीन पागल हो जाता है, क्यों? उसको एक लुत्फ़ आता है और वो खुश होता है, और हारने पर गमगीन होता है, जीतने पर खुश होता है, या खेल देख कर उसको खुशी होती है। फुटबॉल है या कोई भी खेल हो, सिनेमा देखता है, ऐसे ही टीवी पर देखता है, वीडियो देखता है, यह क्या है? उसको एक तरीके से नफसानी मज़ा मिलता है, नफ्स का मज़ा मिलता है। ऐसे ही एक रूहानी लज्जत होती है। रूहानी लज्जत जिसको हासिल हो जाए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में उसकी तबीयत इतनी लगती है कि उसको दूसरी चीज़ों में लुत्फ़ ही नहीं आता है। नमाज में बाद लोगों को इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। बाद बुज़ुर्गों का वाक़या है कि वो कहते थे कि भाई हम तो मरने के बाद अल्लाह ताला से ही कहेंगे कि हमको जन्नत में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। कुछ लोग कहते थे कि हम कब्र में तो बस हमको नमाज चाहिए। नमाज में एक रूहानी लज्जत, इन्हमाक होता है। जैसे हमारी तबीयत नमाज में घबराती है, जुमा की सुन्नत छोड़ के भागते हैं, उलझन होती है, 5 मिनट भी अगर देर हो जाती है, ताख़ीर हो जाती है, तो अंदर से के
क्या होती है, फीलिंग होती है, जिसको आजकल कहा जाता है दाहिया पैदा होता है। मैं पता नहीं इतनी देर क्यों कर देते हैं। वही आदमी क्रिकेट में 3 घंटा धूप में बैठा रहता है, उसको कोई एतराज़ नहीं होता। और नमाज में अगर 5 मिनट भी इमाम साहब लेट कर दें तो तरह तरह के एतराज़ात शुरू हो जाते हैं, तरह तरह दलीलें देने लगते हैं। टाइम का ख्याल नहीं करते, लोगों की खैर का वक्त का लिहाज नहीं करते, बस लंबी लंबी रकातें पढ़ाते हैं, इसलिए कि हमको उकताहट होती है। और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का हाल ये था कि नमाज में सूरह बकरा पढ़ रहे हैं एक एक रकात में, सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं, और उनको और कमी महसूस हो रही है। नमाज जब पढ़ते थे तो हाल ये होता था कि नमाज तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे, सलाम फेरने के लिए तबीयत नहीं चाहती थी, बस लुत्फ आ रहा है अल्लाह के सामने खड़े हुए। एक जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। लश्कर में लोगों से कहा कि आज पहरा कौन देगा, तो 2 सहाबी तैयार हो गए। शायद ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर नाम के थे, इसी तरीके से कोई नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है। अब वो दोनों हजरात पहरा देने लगे। तो एक साहब ने कहा कि रात का हिस्सा ऐसा है कि तकसीम कर लेते हैं, पहले हिस्से में तुम पहरा दो, उसके बाद मुझको जगा देना, तो तुम सोना, मैं पहरा दूंगा, मैं सो लेता हूँ। इस तरह रात गुजर जाएगी। सन्नाटा है, लश्कर के लोग सो रहे हैं कि ये पहरा दे रहे हैं, कहीं दुश्मन तो नहीं आ रहा कहीं से। इन सहाबी ने नमाज शुरू कर दी, जिन्हें नमाज में उनको मज़ा आता था। तजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिय, वो पहलुओं से अलग रहते थे, उनके बिस्तरों से उनके पहलू अलग रहा करते थे। हम तो बिस्तर पर ले जाते हैं तो निकलना नहीं चाहते, वो बिस्तर पर जाते थे तो घबराहट होती थी। तजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिय, बिस्तरों से उनके पहलू अलग रहते थे, इबादत गुजार रहे। अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो रात गुजारते थे अपने रब के सामने सजदे की हालत में, क़याम की हालत में। अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की है। तो हज़रत ज़ुबैर या अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जो पहरा दे रहे थे, वो उन्होंने नमाज शुरू कर दी और सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू कर दी, जिसको अल्लाह ताला ने अहसनुल क़सस कहा है। किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा, अपनी नसीहत के एतबार से, वाक़यात के एतबार से। उधर दुश्मन घात में लगा हुआ था, देखा उसने, इन पर तीर चलाया, तीर आके उनको लगा, उन्होंने तीर निकाल के फेंक दिया, नमाज तोड़ी नहीं। दूसरा तीर आया, खून बह रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जब महसूस हुई तो उन्होंने नमाज में सलाम फेरा और अपने साथी को उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे उठाए क्यों नहीं जब तुम तो तीर लगाता है। तो जानते क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि सूरह यूसुफ पढ़ा था, इतना लुत्फ़ आ रहा था, इतना लुत्फ़ आ रहा था कि नमाज तोड़ने की तबीयत नहीं चाह रही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है कि एक मरतबा उनको जख्म लगा, तीर लगा, निकल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जब नमाज पढ़ूंगा उस वक्त तीर निकालना, तब मुझे पता नहीं चलेगा। और नमाज में ऐसा डूब जाते थे, उस वक्त झटके से तीर निकाला गया तो 2 सटका होता है, फंस जाता है अंदर, तो और निकाला गया। उसके बाद उन्होंने सलाम फेरा, नमाज पढ़ के कहा कि तीर निकाले कि नहीं, कहा कि को तो कभी का निकल गया। ऐसा नमाज में मज़ा आता था, लुत्फ़ आता था। लेकिन वो उनको मज़ा वो आएगा जो अल्लाह ताला से रब मान करके राज़ी हो जाए कि अल्लाह तू ही मेरा रब है। अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग कह देते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जम जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला फरिश्तों को रहमत दे के भेजते हैं। यह मामला होता है। तो रब तो हम भी मानते हैं, हम भी तो अल्लाह को एक मानते हैं, अपना रब मानते हैं, हर मौके पर अल्लाह पर ईमान लाने की बात करते हैं, और इस्लाम को अपना दीन वो मानते हैं, हम भी मानते हैं। हम भी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हम उनके उम्मती हैं, वो भी कहते थे। तो फिर हमारी तबीयत घबराती क्यों है? किसी भी अच्छे काम में
तबीयत हमारी बहुत घबराती है, तिलावत में घबराती है, नमाज में घबराती है, जिक्र में घबराती है, और नाच गाना, ओट पटांग, तमाशा, गीबत, चुगली, इन तमाम चीज़ों में खूब टाइम लगता है, बड़ी फुर्सत रहती है हमें। मालूम यह हुआ कि हम हकीकी मानों में हम अल्लाह ताला को अपना रब अमलन और यकीनन नहीं मानते। मानते तो हैं, ईमान तो है, लेकिन इतना यकीन नहीं है कि जो कुछ होगा अल्लाह ताला की तरफ से होगा। हम इस्लाम को दीन तो मानते हैं, लेकिन हमने हमारे मामलात में, हमारी ज़िंदगी में इस्लाम कितना है हर आदमी जानता है। जहाँ गाड़ी फंसती है वहाँ इस्लाम आता है, जहाँ लेना आता है वहाँ शरीयत आती है, जहाँ देना होता है वहाँ अदालत जाती है। मामलात में हम रस्म व रवाज को इतना गले से लगाए हुए हैं कि इस्लाम के नाम पर हम सब रस्म व रवाज करते हैं। कहाँ हमने दीन को माना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तो दावा है, और मोहब्बत जब की जाती है तो मोहब्बत का मतलब होता है कि महबूब की हर बात को माना जाए। महबूब पर एतराज़ करेगा तो मोहब्बत नहीं है, और महबूब जो कहेगा उसको मानेंगे। तो मोहब्बत इताअत सिखाती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने को कहा गया, ईमान का हिस्सा है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में का कोई मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके औलाद से, उसके वालिदैन से और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। तो सहाबा तो ईमान ले आए और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, और ऐसी मोहब्बत की कि अपना घर भी छोड़ दिया आपके लिए, औलाद को भी छोड़ दिया आपके लिए, अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों को उन्होंने मैदान जंग में कत्ल किया जब वो लड़ने आए थे शिर्क की हालत में। अपनी दौलत छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। हम तो थोड़ी सी दौलत के लिए ईमान छोड़ने पर तैयार है इस ज़माने के मुसलमान। जरा सी बात हो जाएगी कि मैं शरीयत को नहीं मानता, जरा सा भी बंटवारे की बात आ जाती है तो हर जगह शरीयत मत चलाइए। यह तो हमारी ज़िंदगी का खोखलापन, या कहिए हमारी ज़िंदगी का दोगलापन। और सहाबा और करने अव्वल के इस ज़माने भी ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह के ज़िक्र में लुत्फ़ आता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, वो जानते हैं कि मैं अल्लाह का ज़िक्र करूँगा तो अल्लाह ताला मुझे याद करेंगे। तो हम ज़िक्र करने में कहाँ हमको दिलचस्पी है? ज़िक्र की बहुत बड़ी बरकत है। जब अल्लाह का नाम हम जपेंगे तो अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जे होंगे और फरिश्तों में हमारा ज़िक्र करेंगे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, हमारे दिलों का जो इलाज है, आदमी को घबराहट है, परेशानी है, उलझन है, टेंशन है, कारोबार के मंदा होने का उसके दिल पर गम है, कारोबार नहीं चल रहा है, उसकी फ़िक्र है, हर वक्त गुस्से में रहता है, उसका सबसे बेहतरीन इलाज है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कहाँ हमको अल्लाह का जिक्र अच्छा लगता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे हैं सिर्फ नाम लेने की हद तक, या नात पढ़ने वालों की तरह। नात पढ़ने वाले कितने नमाजी होते हैं, जब नात पढ़ेंगे तो कहेंगे सर पर रोपी रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए। नमाजी एक नहीं होता है, बल्कि पीते भी हैं नात पढ़ने वाले, जिनको हम 25,000, 10,000, 20,000, 40,000 दे के बुलाते हैं, और ताड़ी भी पीते हैं। और कितने मिलेंगे आपको शुअरा में से, इसलिए शुअरा अक्सर तरीके से पियक्कड़ होते हैं। नाते रसूल हो रही है, झूम रहे हैं, गाने के तर्ज पर नातें पढ़ी जा रही हैं, मुँह देर तक बाएं बावत 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 बा, फिर गावत 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 बा। नात के पढ़ने का जो सलीका है, जो शऊर है, जो एहतराम है, जो अदब है, ना हमें पसंद है ना गवारा करेंगे। हमको तो चाहिए शोर शराबा, नात की आड़ में हमको चाहिए रंगीनियाँ। ऐसे ही जलसों में खूब लूटते हैं वो शुअरा, चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, हम मुसलमानों के जलसों में वही शुअरा बुलाए जाते हैं जो खूब चिल्लाते हैं और आधा घंटा तक उसमें एक ही बात को दोहराते रहेंगे और आपकी जेब से पैसा निकलवाते रहेंगे। और आपने कहा कि नात सुनी, कहाँ मज़ा आया? वो नफ्स का मज़ा है। इसलिए कि आप गाना सुनना चाहते हैं, नात की शक्ल में आपने गाने के तर्ज पर सुन लिया। नात का जो एहतराम होता है, नात इबादत बन जाती है जब हम उसी तरीके से सुनते हैं। लेकिन किसी ऐसे शायर को नहीं बुलाएंगे। जलसों में भी हम गाने बाने बजाने वालों को बुलाते हैं, वैद पढ़ के सुना रहे हैं, गीता पढ़ के सुना रहे हैं,
अबे कुरान बंदे, अल्लाह के बंदे, कुरान में जब कह दिया तो गीता उता की क्या हैसियत है। लेकिन बड़ी मालूमात है। क्या मालूमात है? गीता पढ़ रहे थे, उस्लूब पढ़ रहे थे, चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है, नरवेदी है, पता नहीं कितने बुलाए जाते, 20,000, 30,000, 40,000 देते हैं और रात भर गाना बजाना होता है, नमाजी एक में नहीं होता है। बड़ी मालूमात है। यह जहालत की हद है जहालत की। जब हमको अल्लाह ताला ने कुरान दे दिया तो कुरान से बढ़ के हवाला हमारे नज़दीक ईमान का तकादा कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए। भाई अल्लाह के रसूल सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन हमारा ईमान है। चाहे वैद में जिक्र हो, चाहे गीता में जिक्र हो, चाहे इंजील में जिक्र हो, चाहे तौरात में जो अल्लाह ताला ने बता ही दिया है। फिर हवाला देकर के क्या मिला आपको? वही तरह तरह के मुंह बना करके कहीं गाने लगेंगे, कहीं बजाने लगेंगे, कहीं रोने लगेंगे। ये कारोबारी मुकर्रीन को बुलाया जाता है, किसी अच्छे मौलाना की तकरीर सुनने के लिए भागते हैं। न ईमान से ताल्लुक है, न इस्लाम से ताल्लुक है, न अल्लाह से ताल्लुक है। यह हमारी ज़िंदगी का हकीकत है और यही खुलासा है। तो भाइयों, अल्लाह ताला की नमाज में, इबादत में, जिक्र में मज़ा क्यों नहीं आ रहा, उस पर गौर कीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।